सती जी दक्ष की लड़की है। दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि लड़की सती का विवाह किसके साथ किया जावे। दक्ष हैं चतुर। चतुर की लड़की सती श्रद्धा की प्रतीक है। ब्रह्मा जी बोले कि सती का विवाह शंकर जी से कर दो। शंकर जी विश्वास के प्रतीक हैं, श्रद्धा को विश्वास से जोड़ना चाहिए। करा दिया गया, अर्थात श्रद्धा को विश्वास से जोड़ दिया गया। अब विश्वास रूपी शंकर जी सोचे कि श्रद्धा को मुझ पर विश्वास है या नहीं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर मुझ पर विश्वास नहीं होगा तो मुझ विश्वास रूपी शंकर को श्रद्धा रूपी सती नहीं प्राप्त कर सकती है। शंकर जी परीक्षा लेने चले। एक बार त्रेता युग माही शंभु से कुंभज ऋषि वाही, संग सती जग जन्मी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भगवान शंकर अगस्त ऋषि के पास पहुंचे तो मुनि ने उन्हें तीनों लोक का स्वामी जानकर उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान श्री राम की कथा अगस्त्य ऋषि कहने लगे। भोलेनाथ प्रेम से कथा सुनने लगे और कथा सुनते सुनते लीन हो गए, परंतु सती ने ना ही कथा सुनी ना ही कथा में उनका मन लगा। कितनी बड़ी गलती की! जब उनके प्राणनाथ शंकर जी कथा में लीन हैं तो उन्हें सती पर विश्वास करना चाहिए था, परंतु विश्वास नहीं की, अतः विश्वास के प्रतीक भोलेनाथ को प्राप्त नहीं कर सकी। सती ने ये पहली गलती की। त्रेता युग में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वनवास में थे। वहां सीता जी का हरण हो गया था। सीता जी के खोज में विलाप करते हुए राम जी तथा लक्ष्मण जी वन में भटक रहे थे। उसी समय अगस्त ऋषि के आश्रम से भोलेनाथ व सती जी कैलाश जा रहे थे। भोलेनाथ ने जब अपनी स्वामी श्री राम जी को देखे तो मग्न होकर जय श्री सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं, परंतु सती जी प्रणाम नहीं करती क्योंकि भोलेनाथ पर विश्वास नहीं है। ये दूसरी गलती सती जी ने की। इसके बाद मन में शंका हो गई कि राजा के लड़कों को हमारे भोलेनाथ प्रणाम किए हैं। भोलेनाथ सती के मन की बात जान गए और बोले, क्यों सती जी, क्या तर्क है? सती जी ने कहा, स्वामी, आपको सभी देवता प्रणाम करते हैं और आप राजा के लड़कों को प्रणाम किए हैं। भोलेनाथ बोले, हे सती, ये मेरे वही प्रभु हैं जिनकी कथा कुंभज ऋषि सुना रहे थे। लेकिन सती जी विश्वास नहीं करती हैं। तब भगवान शंकर बोले, सती, अगर तुम्हें शंका है तो तुम जाकर परीक्षा ले लो, तब तक मैं वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। सती जी तीसरी गलती करने जा रही हैं। जब सती जी चल देती हैं तो भोलेनाथ ने सोचा कि यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। अब सती महारानी सीता जी का स्वरूप बना लेती है और जिस रास्ते से श्री राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे उसी रास्ते में सीता के वेश में खड़ी हो जाती हैं। लक्ष्मण जी माँ सती को पहचान जाते हैं, परंतु प्रभु के प्रभाव से कुछ नहीं कह रहे हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भयु ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। प्रभु श्री राम जी पिता का नाम तथा अपना नाम बताकर प्रणाम करते हैं। फिर राम जी कहते हैं कि माताजी, जंगल में अकेली अब कैसे भटक रही हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? कहयू बहुरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरही केही हेतु। सती महारानी ने देखा कि ये तो मुझे पहचान गए, अर्थात यही श्री राम जी ब्रह्म के स्वरूप हैं। मैंने भ्रमवश भोलेनाथ की बात नहीं मानी और परीक्षा लेने आ गई। अब सती जी भयभीत होकर भागने लगी तो राम जी अपनी लीला दिखाने लगे। चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता ही दिखने लगे। फिर सती जी आंख मूंद कर रास्ते में बैठ जाती हैं तो देखती क्या है कि अनगिनत राम लक्ष्मण सीता तथा असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं को भगवान श्री राम जी ने अपनी माया से दिखाया तथा नदी पर्वत लोक परलोक इत्यादि देखकर सती जी व्याकुल हो जाती हैं। तब राम जी अपनी माया को हटा लेते हैं। तब सती जी देखती हैं कि न कहीं राम है, न कहीं सीता और न कहीं लक्ष्मण है। व्याकुल होकर सती जी भोलेनाथ के पास गईं। चौथी गलती सती ने ये की कि सीता जी का वेश बनाया। और पांचवी गलती ये करने जा रही हैं कि जब भोलेनाथ ने पूछा कि परीक्षा ले आई, तब सती झूठ बोल रही हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारे नाई। भोलेनाथ ध्यान लगाकर देखते हैं कि सती ने भारी अपराध कर डाला है। इसने जगत जननी माता सीता का स्वरूप बना लिया है, तो इसका परित्याग कर देना ही अच्छा है, क्योंकि इसे मुझ पर विश्वास ही नहीं है।
शिव संकल्प कीन्ह मन माही, एहित तन सती भेंट मोही नाही। जब इस प्रकार का संकल्प भोलेनाथ ने किया, अस्पन तुम्बेनु करहीं को आना, राम भगत समृद्ध भगवाना। सती जी ने बहुत पूछने की कोशिश की कि स्वामी, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, परंतु शिवजी सती को नहीं बताए और कैलाश वापस आकर समाधि में बैठ गए। बीते संवत सहस्र सतासी, तजी समाधि संभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगतिपति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सम्मुख शंकर आसन दीन्हा। इस प्रकार से भगवान शंकर ने सती जी का परित्याग किया।